हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आप लोगों को ये जो आपका संस्कृत में नवम पाठ है पत्र लेखनम, उसमें आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। पत्र लेखनम में बेटा आपको इसमें 4 पत्र दिया गया है। एक है जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र, दूसरा है जनकाई पत्रम। जनकाई पत्रम मीन्स क्या होता है, पिताजी को पत्र, ये भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तीसरा नंबर में है बेटा रुग्ना अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, मीन्स बीमारी के लिए प्रार्थना अवकाश पत्र, बीमारी के छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब लास्ट नंबर में ये है आपका बेटा, ये देखिए लास्ट में है क्या, मित्रं प्रति पत्रम, मित्र के प्रति पत्र। तो आप अपने मित्र को पत्र कैसे लिखिएगा, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इस साइड में हम राइट साइड में लिखेंगे जहाँ से आप हैं कई नोएडा सलारपुर, फिर दिनांक, यहाँ पे है प्रभात नगर कानपुर दिनांक। इसमें है प्रिय मित्र जितेंद्र, आपका जो मित्र है वो आप अपना मित्रों के नाम लिखिएगा। स अस्नेह नमस्कारम, कह रहा है स्नेह भरा हुआ नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ का कुशल समाचार अच्छा है। कुशलो परांते समाचार विदित अयं मम परीक्षा सकुशलं निष्पन्ना, सब कुशल समाचार के कुशल समाचार के बाद मेरा जो परीक्षा है वो अच्छा खासा संपन्न हुआ। अधुना ग्रीष्म अवकाशे त्वं क्व गमिष्यसि, कह रहा है अधुना मीन्स होता है आजकल, क्या है जो गर्मी का छुट्टी है। त्वं क्व गमिष्यसि, तुम कहाँ जाओगे। अपि रोचते भवते नैनीताल यात्रा, और हमें नैनीताल का जो यात्रा है वो हमें बहुत रोचक लगता है। तत्र गिरिभ्यो निस्सरन्त जल प्रवाह निर्झरास अति रमणीय भवन्ति, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे गिरिभ्यो मीन्स होता है पहाड़, निरसरंत जल प्रवाह झरना से जो जल बहता है वो क्या है, अति रमणीय भवन्ति, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही वो देखने में भव्य लगते हैं। तत्र द्राक्षा सेब एला जंबीर अक्षोट फलानांच बाहुल्यं वर्तते, कह रहा है वहाँ पे द्राक्षा सेब, एला मीन्स होता है इलायची, अछोट फल मीन्स अखरोट, वहाँ पे क्या है बहुत ही मिलता है। तत्र अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति, और वहाँ पे क्या है अनेक पर्यटन स्थान है, जैसे में नयना देवी मंदिरं तल्लीतालः मल्लीतालः टिफिन शिखर च तत्रैव सन्ति, वहाँ पे वो जो पर्यटन है वो क्या क्या है, नयना देवी का मंदिर है, तल्लीताल है, मल्लीमाला है, टिफिन शिखर है वहाँ पे। तत्र उत्तम काष्ठं प्रस्तरा, और वहाँ का जो काष्ठं है लकड़ी, वहाँ का जो लकड़ी है वो बहुत उत्तम है। औषधीय रत्न प्रभृतीनि बहु उपयोगिनी वस्तुनि मिलन्ति, वहाँ पे क्या है उसमें उस लकड़ी में से बहुत सारा दवाई के वस्तु मिलते हैं जो कि बहुत उपयोगी होते हैं। किंग बहुना तत्र गमनेन आभ्यो महान ज्ञान लाभो भवस्ति, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो घूमने से बहुत सारे हमें लाभ, बहुत सारे ज्ञान की बातें मिलती है, प्राप्त होती है। नैनीताल यात्रा विषय यथाशीघ्रं भविष्य सूचनीय, और नैनीताल का जो यात्रा है तुम भी बहुत जल्दी शीघ्र ही करो। इति निवेदित भवता सखा गौरव, और तुम्हारा सखा क्या है, गौरव है। तो ये पत्र किसने लिखा, गौरव ने लिखा। किसे लिखना, अपने, किसे लिखा, अपने प्रिय मित्र को। तो उसका गौरव का प्रिय मित्र कौन था बेटा, जितेंद्र। अब मैंने आपको इसका अर्थ समझा दी हूँ, एक बार मैं ऐसे ही रीडिंग कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है बेटा, प्रिय मित्र जितेंद्र स्वस्नेह नमस्कारम, अत्र कुशलं तत्रास्तु कुशलो प्रान्ते समाचार विदित अयं मम परीक्षा सकुशलं निष्पन्ना। अधुना ग्रीष्म अवकाशे त्वं क्व गमिष्यसि, अपि रोचते भवते नैनीताल यात्रा, तत्गिरिभ्यो निस्सरन्तः जल प्रवाह निर्झराश्च अतिरमणीया भवन्ति। तत्र द्राक्षा सेब एला जंबीर अक्षोट फलांच बाहुल्यं वर्तते। तत्र अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति।
नयना देवी मंदिर, तल्लीतालः, मल्लीमाला, टिफिन शिखर च तत्रैव सन्ति। तत्र उत्तम काष्ठं प्रस्तरा औषधय रत्न प्रभृतीनि बहु उपयोगिनी वस्तूनि मिलन्ति। किंग बहुना तत्र गमनेन आभ्यो महान ज्ञानलाभो भविष्यति। नैनीताल यात्रा विषय यथाशीघ्रं भविष्य सूचनीय इति निवेदयति भवतः सखा गौरव। आप लोगों का ये चारों पत्र बेटा आज मैं पढ़ा दिया और समाप्त हो गया। आप लोग इस पत्र को अपने अपने नोटबुक में अलग अलग करके भी लिखिएगा। ये क्वेश्चन, ये जो अभ्यास है वो तो मैं चैप्टर के हिसाब से करवाऊंगी, लेकिन आप लोग इसे अपने अपने अलग अलग चारों पत्र लिखिएगा अपने नोटबुक में अलग अलग करके। जैसे कि पहले नंबर में लिखिएगा ये जन्मोत्सवीयं निमंत्रण पत्रम, फिर दूसरे नंबर में जनकाय पत्रम, तीसरे नंबर में रुग्ना अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, चौथे नंबर में मित्रं प्रति पत्रम। ये सारा आप लोग अपने अपने नोटबुक में एक एक करके कीजिएगा। इस चारों में से पेपर में मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। ओके बेटा, इसलिए आप लोग इसे सीरियसली लीजिएगा और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा शब्दार्थ समझा देती हूँ। इसके बाद बेटा कुछ शब्दार्थ हैं, वो शब्दार्थ आप लोग खुद ही रीड कीजिएगा, फिर भी मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। पत्र लेखनम, पत्र लेखन। कुशलम, कुशल। व्ययार्था, खर्चे के लिए। प्रेषयतु, भेज दीजिए। ज्येष्ठ भ्राते, बड़ा भाई। कनिष्ठ भ्राता, छोटा भाई। भगिनी, बहन। सुतः, बेटा। मम, मेरी। रोचते, रोचक। एला, इलायची। अक्षोट, अखरोट। शिखरः, चोटी। तत्र, वहाँ। काष्ठम, लकड़ी। प्रस्तरा, पत्थर। औषधय, औषधयः, दवाइयाँ। बहुपयोगिनी, बहुत उपयोगी। वस्तुनि, वस्तुएं। आव्यो, हमारा। सखा, मित्र। रुग्णावकाशः, बीमारी की छुट्टी। प्राचार्य, प्रधानाध्यापक। अकस्मात, अकस्मात मीन्स क्या होता है बेटा? अचानक। ज्वर पीड़ित, बुखार से ग्रस्त। अध्ययनाय, पढ़ने के लिए। अद्यारम्य, आज से। अत्र, अत्र मीन्स क्या होता है? यहाँ। एता अस्मिन् शुभ अवसरे, एता अस्मिन् शुभ अवसरे का मतलब क्या होता है बेटा? इस शुभ अवसर पर। सपरिवार, सपरिवार का मतलब क्या होता है? परिवार के साथ। तो चलिए, अब आप लोगों का ये जो चैप्टर है लेसन 9 वो कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब आप लोगों का इसका जो अभ्यास है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तब तक आप लोग इन चारों जो ये पत्र लेखनम है, पत्र है, निमंत्रण पत्र, जनकाय पत्र, प्रार्थना पत्रम, मित्र प्रति पत्रम, ये चारों को आप लोग एकदम सीरियसली देखिएगा, पढ़िएगा। उसके बाद अभ्यास आपको नेक्स्ट क्लासेज में कराएंगे बेटा। थैंक यू।